नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत सीधे मुंबई से। मुंबई की बायकला जेल में मैं मौजूद हूं, वही बायकला जेल जहां पर रिया चक्रवर्ती हैं। प्रिमरोज अपार्टमेंट, आपने वहां से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जाते हुए देखा, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का नया पता अगली 22 तारीख तक यही बायकला जेल है। जी हां, आज जमानत याचिका रिया चक्रवर्ती की खारिज हो गई है, यानी आने वाले 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती इसी जेल में रहेंगी। जी हां, इसी जेल में रहेंगी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को जेल में 22 सितंबर तक रहना होगा। महाभारत में आज मैं यही पूछ रही हूं कि इन 11 दिनों में क्या सीबीआई और एनसीबी हत्यारों तक पहुंचेगी, क्योंकि 11 दिनों में रिया चक्रवर्ती ना सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, ना सबूतों को ढक छिप सकती हैं जैसा कि वो करती आई हैं। ऐसे में 11 दिन में क्या सुशांत के हत्यारे तक पहुंचेंगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। खारिज हुई बेल, 22 तारीख तक रिया को जेल। सुशांत की डिप्रेशन थियरी फिर खारिज। बॉलीवुड ड्रग्स गैंग के वो 15 सितारे कौन? अब सुशांत के कातिल का नाम बताएगी रिया। 11 दिन में होगा सुशांत के हत्यारे का खुलासा। सुशांत केस की नंबर 1 आरोपी रिया को सेशंस कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिया, शौविक के साथ ड्रग्स रैकेट के सभी आरोपियों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, जमानत याचिका खारिज हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जमानत याचिका रिया चक्रवर्ती की खारिज हो गई है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज। 6 के 6 लोग जिनके नाम थे इसमें, 6 के 6 लोग, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। ऑल बेल्स रिजेक्टेड, ऑल बेल्स रिजेक्टेड। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रिया को 22 सितंबर तक बायखला जेल में ही रहना होगा, यानी अगले 11 दिन की पूछताछ में रिया हर राज खोलेगी। रिया ड्रग्स कनेक्शन का राज तो खोल ही रही है, अब रिया सुशांत के कत्ल का राज भी खोलेगी। इस बीच रिया ने पूछताछ में 15 बॉलीवुड सितारों के नाम बताए हैं। ये 15 सितारे ड्रग्स पार्टियों में शामिल होते हैं। रिया ने ड्रग्स पार्टी का नाम भी बताया है। अब एनसीबी इन सितारों को समन भेजेगी, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बीच सुशांत और दिशा की मौत की जांच कर रही सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि फार्म हाउस में जो पार्टी हुई थी वो एक बड़े नेता ने दी थी। अब सीबीआई फार्म हाउस पार्टी की जांच करेगी। जांच में सुशांत और दिशा की मौत के कनेक्शन का पर्दाफाश हो सकता है। इस बीच सुशांत के कत्ल को डिप्रेशन थ्योरी से जोड़कर सच से पर्दा हटाने वालों को फिर करारा तमाचा लगा है। रिपब्लिक भारत के पास पुख्ता प्रमाण सुशांत सिंह राजपूत की वो कॉल डिटेल्स हैं जो 13 जून को हुई। 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से 5 बार बात की। 12 मिनट की ये कुल बातचीत किसी प्रोजेक्ट को लेकर हुई। सवाल है, आत्महत्या करने वाला शख्स मौत से चंद घंटे पहले किसी नए प्रोजेक्ट पर क्यों बात करेगा? मार्च से लेकर 13 जून तक सुशांत और उदय के बीच करीब 19 कॉल्स हुए, जिनमें 7 कॉल सुशांत ने और 12 कॉल उदय ने किए। उदय सिंह गौरी की रिया चक्रवर्ती से भी लगातार बात हो रही थी। शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी रिया और उदय की बात होती रही। 9 जून यानी दिशा सालियान की मौत के अगले ही दिन रिया और उदय की बातचीत हुई। रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौरी की बातचीत कई सवाल खड़े करती है। साफ है, अब रिया पूछताछ में सुशांत के कत्ल का राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, खारिज हुई बेल, क्या अब 22 तारीख तक रिया को जेल? क्योंकि कोशिश उनके वकील अभी भी करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाएं। महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि बॉलीवुड ड्रग्स गैंग के वो 15 नाम कौन से हैं जिनका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया है। सवाल मैं पूछ रही हूं महाभारत में, सुशांत के कातिल का नाम बताएगी रिया, क्योंकि अब इन 11 दिनों में कहां पहुंचेगी ये इन्वेस्टिगेशन। सवाल पूछ रही हूं कि फार्म हाउस वाली साजिश में वो कौन सा नेता है जिसका नाम सामने आ रहा है। और बड़ी बात ये,
सवाल ये कि 11 दिन में क्या सुशांत का हत्यारा पकड़ा जाएगा? 22 तारीख तक रिया जेल में है। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सुशांत की दोस्त रोशन भिंदर जुड़ रही हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस अनन्या सेठी। मेरे साथ अनुजा कपूर हैं। मेरे साथ पत्रकार केतन वैद्य हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शोएब चौधरी और साथ ही रवि श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर दिखा दूं, इसी जेल में, इसी बायकला जेल में ग्राउंड फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती को रखा गया है। उन्हें अलग सेल में रखा गया है। अलग सेल में इसलिए क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए रिया चक्रवर्ती अकेले इस सेल में ग्राउंड फ्लोर पर रह रही हैं, इसी बायकला जेल में। और मैं शुरुआत कर रही हूं रोशन आपके साथ और शोएब चौधरी के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। रोशन, सुशांत की आप दोस्त हैं, लगातार आप कहती आई कि सुशांत की हत्या हुई है। अब रिया चक्रवर्ती 22 तारीख तक इसी जेल में रहेंगी। आपको लगता है 11 दिन में सुशांत के हत्यारे का नाम सामने आ सकता है? 11 दिन। रोशन? बिल्कुल 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 आ सकता है और आना भी चाहिए। इतने दिन हो गए, अभी ये नाम यकीनन सामने आना चाहिए। और अगर ये 11 दिन में नहीं आया तो ये कस्टडी एक्सटेंड होनी चाहिए। हम सबकी ये गुजारिश है, सुशांत के दोस्त, फैंस और सबकी ये गुजारिश है कि ये कस्टडी एक्सटेंड कीजिए जब तक कि सारी बातें साफ नहीं आए। और वो जो हर बार अपना बयान बदलती है, उस चीज में उसका जो है सही जवाब मिले और हर चीज का जवाब मिले उसका। हर कॉल्स और उसके जितने दोस्त हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, जितने उसके ये जो दोस्त है जी, सुचारिता, उसके ये जो जितने दोस्त, बड़ी हैरानी होती है मुझे शोएब, बड़ी हैरानी मुझे इस बात की होती है कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बॉलीवुड गैंग सामने आता है। एक मिनट, हाँ, सामने आ गए हैं। और ये जो है, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एनसीबी को यकीनन जो यही बात मैं कह रही हूँ। तो ये कहती है कि मैं तो उसे 16 साल से जानती हूँ। तो भाई तू मेरे से 16 साल से जानती हूँ तो यकीनन मैं एक चीज बोलूंगी शोएब, मैं एक चीज देखूंगी, एक चीज बड़ी कॉन्ट्रास्ट में नजर आती है। शोएब, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बॉलीवुड गैंग उतर आता है, कंगना का घर टूट जाता है, वहां नहीं आता है। रिया चक्रवर्ती ऐसे कौन से राज जानती है कि बॉलीवुड उनके समर्थन में है? 15 नाम वो दे चुके हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक खेल है? शोएब? देखिए, मैंने आपकी डिबेट में पहले भी सुचरिता ये कहा है कि अगर ड्रग कार्टेल में जिसका भी नाम हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, उसके साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, समझे। और अभी आप आज 15 नाम बता रही हैं। परसों की एक और डिबेट में मैं आप ही के चैनल पे था तो वहाँ 25 नाम बताए जा रहे थे। अब वो 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, वो 500 हो, 1000 हो, जितने हो, सबको दे ऑल शुड बी बिहाइंड बार्स। सवाल यहाँ ये उठता है कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, ड्रग्स के को लेकर हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। कोई भी इन्वॉल्व हो, ये मर्डर से कहानी शुरू हुई, मर्डर और सुसाइड का, देखिए, वो शुरू होते शोएब, मैं आपसे एक बात कहूंगी, सुनिए मेरी बात। ये सारी जानकारी एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के अधिकारी रिया से सवाल पूछने के बाद हमें तो आते नहीं है बताने के ये देखिए ये नाम दे दिए हैं, लेकिन सूत्रों से खबर है। और जो मैं जानकारी दे रही हूँ, वो भी हमेशा पुख्ता साबित हुई है। नाम रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं, शौविक चक्रवर्ती ने दिए हैं। रोशन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप सुशांत के लिए इंसाफ मांगती आई। श्वेता शालिनी हमारे साथ है। श्वेता, आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर नाम आप संख्या पे मत जाइए शोएब, आप संख्या पे मत जाइए। 15 के 50 भी हो सकते हैं, 15 के 50 भी हो सकते हैं। जो है, जैसे ही ड्रग्स की बात निकली, ये बस खड़े हो गए सारे इंसाफ रिया के साथ में। ड्रग्स की बात निकलने से पहले तक कोई नहीं आया था। क्यों? 3 महीने से कहाँ थे ये? पिछले 80 दिन से ये लोग कहाँ थे? तब इनको अपनी दोस्ती याद। अब देखिए, ये बड़ी बात कह रही है रोशन। इनसे साथ हूँ और आज भी साथ हूँ। मेरी बहन, मेरी चाची थी, तब कहाँ गई? नहीं, आप मेरी बात भी तो सुनिए भाई। देखिए, मैं पहले दिन भी रिया के साथ था, अचानक जब तक शोएब, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, आपने महाभारत में आकर शोएब कहा कि आप रिया को किस तरह से विलिफाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो आपने कहा है ना, ये आपने कहा है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर केस पुख्ता नहीं लगता कोर्ट को तो वो जमानत याचिका रद्द नहीं करता। जमानत याचिका रद्द नहीं करता। सुचरिता,
मर्डर और सुसाइड के हिसाब से आपने विलिफाई किया। अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व है, सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर हमने एक शख्स जो बहुत बड़ा स्टार था उसकी शोएब चौधरी, आप ये क्यों नहीं समझते कि एक बड़ा ड्रग नेक्सस जिसमें सब लगे हुए हैं रिया को बचाने के लिए, उसके तार कहाँ तक होंगे, उसके तार कहाँ तक होंगे। एक व्यक्ति की हत्या क्या छोटी, क्या बहुत बड़ी चीज है उसमें, बड़े बड़े नामों को बचाने के लिए। श्वेता शालिनी को लीजिए, श्वेता शालिनी, मैं रोशन आ रही हूँ आपके पास, रोशन मैं आ रही हूँ आपके पास। श्वेता जी जब इतने बड़े बड़े नामों को बचाने के लिए पूरा का पूरा एक अमला लग गया है, तो क्या उसमें एक व्यक्ति 7A के तहत उसमें एक व्यक्ति की हत्या क्या बड़ी बात है? प्राइमा फेसी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि आप ये साबित कर सकें कि जो चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं वो गलत हैं। आज जब कोर्ट ने इनकी बेल याचिका खारिज की, इसका अर्थ है कि जजेस और कोर्ट भी ये समझती है कि एक बहुत बड़े माफिया की हिस्सा हैं और इन्हें जेल, और ये भी जुडिशियल कस्टडी जांच ही नहीं हुई है, हत्या की जांच कहाँ हो रही है? अत्यधिक आवश्यकता ये है, तो ड्रग की जांच हो रही है, हत्या की जांच कहाँ हो रही है? और मुझे लगता है कि काफी लोग जो पूरा माफिया है अगले 10 दिनों में ये साबित करने वाली हैं, उनका नाम उजागर करने वाली हैं, और कहीं ना कहीं जो राज जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत को क्या इन्होंने किसी का मोहरा बनकर स्लो पॉइजनिंग की, धीरे लत लगाई, सुनिए या किस तरीके से किसके हिसाब से मारा, इस चीज मैं अनुजा के पास कर रहे हैं, वो शायद अगले 10 दिनों में। देखिए मैं बार ये कह रही हूँ, अनुजा मेरी बात सुनिए, मैं अनुजा और रवि श्रीवास्तव को लूंगी। अनुजा और रवि श्रीवास्तव, सुनिए शोएब जी आप शुरू से इनको अलग देखते होंगे, लेकिन हम शुरू से इसे जोड़कर देख रहे हैं। हम शुरू से इस पूरे ड्रग रैकेट को इस हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज हमने एक और खुलासा किया, सुनिए मेरी बात, जब आप मान कर बैठे हैं तो आपके लिए मेरी बात सुनिए ना शोएब जी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं मुंबई में मौजूद हूँ, बायकला जेल पर मौजूद हूँ, उसके बाहर मौजूद हूँ। मैं स्टूडियो में होती शायद सर शोएब जी, तो मैं ज्यादा आपसे बात कर पाती और शायद इतना आपको जवाब भी न देने देती, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मेरी बात सुनिए। रवि श्रीवास्तव सुनिए, मैं रवि जी से ही कह रही हूँ, शोएब जी मुझे माफ कीजिए। रवि श्रीवास्तव मेरी बड़ी बात ये है कि ये जो हमने खुलासा आज दिखाया 13 तारीख को जिस तरह से बात की गई, 13 तारीख को 6 बार बात की गई, तो क्या दिखाता है? जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था वो एकाएक अगले दिन सुसाइड कर लेता है। अनुजा कपूर, क्या ये बात हजम होती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये आपके हजम होने, देखिए सुचारिता, मैंने तो ये बात सर विषय है, मेरे को एक बात बताइए, मैं जब भी बात करती हूँ ये एक आदमी को क्यों बोला? अनुजा कि अगर पहले अनुजा बोलेंगी, रवि जी रुक जाइए यार, वो दिस इज, इसका क्या मतलब है मैडम? आदमी सुसाइड तो कर सकता है जिसको अगर मेंटल टेंशन है, डिप्रेशन है या कोई गलत दवा खा ली है तो सर आपका नाम अनुजा है क्या? रवि श्रीवास्तव मैं अनुजा से बोल रही हूँ बोलने के लिए। पहले वो बोलने कल ठीक था। आप हर किसी के समय में घुस जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए जरा, अनुजा बोलने उसके बाद आप आइएगा। और अगर नहीं सुन रहे हैं रवि श्रीवास्तव तो इनकी आवाज थोड़ा नीचे करिए, क्योंकि मुझे अनुजा को सुनना। अनुजा सुनिए, बोलिए अनुजा बोलिए। ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनका जो इनको आदत ये है कि इनको जब भी कोई एक औरत बोलती है ना, इतने इंटिमिडेट हो जाते हैं कि उनकी भाषा में घुस जाते हैं। अब बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर रिया को बेल प्रोवाइड नहीं हो रही है और उसकी बार बार बेल को रद्द किया जा रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वहां पर कोर्ट के अंदर पुख्ता सबूत है इस बात को कनेक्ट करने के लिए कि जो रिया है वो ड्रग कार्टेल का तो है ही। क्योंकि जब आप कोर्ट में कंटेंशन देते हैं तो आप ये बताते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं। और क्योंकि शुरुआत हम लोग याद रखिए 70 में हमारे पास कुछ नहीं था इससे रिलेटेड कि हम सिर्फ यही बात करते रहे कि मर्डर हुआ है, पर यह बात जबानी थी। आज अब हमें स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स जो एविडेंसेस है वो सारे टेम्पर किए गए हैं, तो अब हमें स्टेटमेंट के आधार
पर अरे मर्डर का स्टेटमेंट कोई के सबूत आधार है पर आपके हमें पास बात क्या? करनी मर्डर पड़ेगी। हुआ है? अनुजा, मैं खुलकर अभी भी कहती हूँ कि ये हत्या है। मैं खुलकर कहती हूँ अभी भी हत्या है। और मेरे साथ न जाने कितने लोग हैं, कितने सुशांत के फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं जो मानते हैं कि सुशांत की हत्या हुई है और उस हत्यारे तक पहुंचना है। रवि श्रीवास्तव नहीं मानते, हैं, लेकिन रवि जी करोड़ों फैंस हैं और वो 11 दिन की तफ्तीश में सामने आएगा, मैं ये मानती हूँ। 2 कोर्ट और बाकी है। रवि श्रीवास्तव आप अभी भी वकील बनिए रिया चक्रवर्ती के, यहीं पर हैं, इसी बायकला जेल में हैं। आप मुंबई यहाँ बायकला जेल आ जाते समर्थन जताने के लिए। खुलकर कह रही हूँ आपको, आ जाइए ना वहाँ बैठकर टीवी अपनी स्क्रीन पर बैठकर, तो आप बड़ा समर्थन जताते हैं। ये मेरी चॉइस है, सच्चाई आपकी, आपने जो कही बात वो सच्चाई हो गई। आप जबरदस्ती कोर्ट को नहीं दिखी वो सच्चाई, जब जमानत याचिका खारिज की कोर्ट को सच्चाई नहीं दिखी, कोर्ट को सच्चाई नहीं दिखी, अभी बेल रिजेक्ट, कोर्ट को सच्चाई नहीं दिखी, जमानत याचिका खारिज कर दी, कोर्ट को सच्चाई नहीं दिखी। अवार्ड हो गया, कोई कुछ नहीं है, कन्विक्ट तो नहीं किया उसे अभी। सर मैं बोल रही हूँ कोर्ट को सच्चाई नहीं दिखी, सिर्फ रवि श्रीवास्तव को सच्चाई दिखी। अरे आपके बोलने से क्या होता है? अनुजा बोलिए। रवि जी आप जेल कितनी बार गए हैं? आप जानते हैं क्या प्रोसीजर क्या है? आपको पता तो है ना कि प्रोसीजर क्या है जेल का। आप यहाँ बैठकर अपने गाना गा रहे हैं, अपने उम्र का गाना गा रहे हैं यहाँ बैठकर। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, सजा मिल जाएगी सर, सजा मिल जाएगी तो आप जाकर उसे हार पहना दीजिएगा, आप जाकर उसे हार पहना दीजिएगा, आप घर में बुला लीजिएगा उसके बाद। नहीं आप ये बात बताएं मुझे, सीबीआई ने मना कर दिया क्या? सीबीआई मना कर चुकी है क्या? सीबीआई ने मना कर दिया कि क्या? सुनिए अनन्या को लीजिए, अनुजा रवि श्रीवास्तव। तो आप कहाँ से इस बात को शुरू कर रहे हैं? जो आप हमको पढ़िए जाके बोलते हो कि हमारे जजमेंट। पास मर्डर का पढ़िए प्रूफ ऑर्डर। नहीं रवि है, श्रीवास्तव। आपके पास प्रूफ है कि मर्डर नहीं है, आपके पास ये प्रूफ नहीं है और यहाँ पे ना लोगों का फोकस शिफ्ट हो रहा है। नहीं इनके पास प्रूफ है, प्रूफ मांगिए। अनन्या प्रूफ मांग रही है। आपके पास रवि श्रीवास्तव आपका काम यही है कि आप लोगों को इंसाफ की आवाज उठाने से रोकते रहे, आप ये उन्हें बोलने से रोकते रहे कि सुशांत के हत्यारों को पकड़ो। आप सच की आवाज कैसे हो गए, कब बन गए आप सच की आवाज? रवि श्रीवास्तव मुझे ये बताइए, आप कब से बन गए सच की आवाज? पहले कोई हत्या का सबूत बताओ ना आप मुझे, जो कोर्ट ने माना हो कि ये हत्या हुई है, ये दिखाओ मुझे आप। वो पूछ, आप सबूत दो कि हत्या नहीं। अनन्या आपसे सवाल पूछ रही है, अनन्या पूछ रही है आपसे, अनन्या सवाल पूछ रही है आपसे। हत्या नहीं है, आपको लगता है हत्या नहीं हुई है तो आप मुझे सबूत दीजिए, आप दीजिए सबूत। बस हत्या का नाम मत लीजिए आप। हत्या हुई है, तो वो आप सारे उसका इस वक्त सबूत कस्टडी दिखाइए। में बैठे हुए हैं। आपके पास भी तो इसके खिलाफ proof हम नहीं है। हत्या का नाम लेंगे रवि श्रीवास्तव। केतन वैद्य को लीजिए, केतन वैद्य। अभी इंक्वायरी हत्या कहूंगी बताने की पब्लिक मैं हत्या कहूंगी, डेथ और ये केस अगर नहीं बनता सर अगर यहाँ पर कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते तो जमानत अर्जी रद्द नहीं होती। रवि श्रीवास्तव, केतन वैद्य आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनन्या पहले बोलिए, अनन्या इनसे पूछिए ना क्या सबूत है इनके पास। मामले में दी है, अगर ड्रग के मामले में तफ्तीश करते करते हत्या के मामले से कुछ जुड़ा हुआ मसला मिलता है और सबूत मिलते हैं तो फिर इसे जोड़ना सही है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि रिया चूंकि ड्रग के मामले में दोषी पाई गई सर है, तो उसने हत्या की है। इंतजार करना पड़ेगा। जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब भी इंतजार करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना है। 66 दिन हमने इंतजार कर लिया, अभी भी हम इंतजार ही करते रहे। एनसीबी के तफ्तीश में भी ये आ सकता है और सीबीआई की तफ्तीश में भी आ सकता है। फिलहाल न्यायिक हिरासत जो मिली है रिया को, वो ड्रग के मामले में मिली है। देखिए रवि श्रीवास्तव मैं केतन वैद्य के केतन सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो रिया चक्रवर्ती मेरे पीछे बायकला जेल में गई हैं, इसके पीछे क्या कोर्ट को कोई केस नजर नहीं आया जो जमानत अर्जी खारिज की है? बताइए मुझे। देखो जमानत अर्जी खारिज बताइए केतन। ड्रग के मसले में उनको कुछ पुख्ता सबूत सामने करने में वो कामयाब रहे एनसीबी, और इसीलिए तो जमानत अर्जी खारिज की है कि इस ड्रग से और आपको क्यों लगता है, क्या वो और जानकारी इसके बारे में बता सकती है क्या? और ये तफ्तीश करते अगर क्या ये ड्रग ही वजह थी सुशांत की मौत की, ये भी सामने मैं केवल आपको क्या लगता है कि ये ड्रग कार्टेल के तार सुशांत के हत्यारों तक नहीं जुड़े हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ,
तो भी आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस ड्रग नेक्सस के तार हथियारों तक नहीं जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा दलदल है। इतने लोग उनकी प्रवक्ता बन के खड़े थे। नहीं, ये दलदल बहुत बड़ा है। इतने दलदल लोग की उनके तह तक प्रवक्ता जाना खड़े थे। बॉलीवुड से केतन जी, ड्रग का आज जो भी आप कल्चर रिया है वो खत्म चक्रवर्ती होना के प्रवक्ता बन चाहिए। के खड़े हैं। आप बताइए लेकिन कि फिलहाल ऐसा थोड़ा क्या सा छुपा रही थी वो? जल्दबाजी होगी। आप अभी कह रहे हैं कि सिर्फ केवल मात्र ड्रग के केस में गई है, लेकिन यही ड्रग के केस में जब कंगना रनौत बताने आ रही थी, मैं रोशन को ला रही हूँ, मैं रोशन को ला रही हूँ। रोशन क्या नहीं किया आपने? रोशन आज के दिन भी जब रिया को 22 तारीख तक जेल भेज दिया गया, अभी भी केतन वैद्य और रवि श्रीवास्तव यहाँ बैठकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि सुशांत को नहीं मारा गया, सुशांत की हत्या नहीं हुई। कितनी पीड़ा होती है। आप दोस्त थी सुशांत की। रुकिए, रोशन बोलेंगी। ये बोलिए कि जो दोस्त थी, जो जुड़ी हुई थी, वो बोलेंगी। इनको ये बताइए कि कुछ महीने पहले उनके परिवार ने एक मैसेज भेजा था पुलिस स्टेशन को कि हमारे बेटे को जहर दिया जा रहा है, गलत चीजें दी जा रही है। ये उन्होंने भेजा था। ये इस बात का सबूत है कि वो उसे कुछ दे रही थी जो परिवार मान रहा था कि गलत था, जो बिल्कुल गलत था। जो लड़का जिसके वीडियोस उसने डाले हैं वो होश में ही नहीं है और वो उसी के कुछ पल बाद वो बड़ी बातें कर रहा है। तो ये साफ जाहिर होता है कि वो लड़की कितना बड़ा षड्यंत्र कर रही थी। उसको ड्रग्स देके कॉफी में उसके ड्रॉप्स मिला के मेरे पीछे ड्रग्स की हालत में उसकी शूटिंग करके देखिए, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द डिसीज, सुशांत नाबालिग नहीं थे। वो दोनों अपनी समझबूझ से जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे। एक सेकंड केतन एक मिनट रुकिए। मैं शोएब के पास जा रही हूँ। सुनिए केतन सुनिए मेरी बात। रोशन जो बात कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्हें पीड़ा महसूस होती है। उनका दोस्त था सुशांत। मैं अपने पीछे एक बार दिखाऊंगी। यही वो बायकला जेल है जहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा 22 सितंबर तक। इसी बायकला जेल में ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल में रह रही हैं, अलग रह रही हैं। उनको अलग एक सेल में रखा गया है। यही बायकला जेल में रह रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से इसी बायकला जेल में अलग सेल में रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। मैं शोएब ये कह रही हूँ कि जिसको आपने कहा डिप्रेशन में था, जो बीमार था, उसे आप ड्रग्स भी दे रहे थे। आपको नहीं पता था ये कितना घातक हो सकता है? क्योंकि माना है रिया चक्रवर्ती ने कि शी वाज गिविंग ड्रग्स टू सुशांत, दे रही थी वो ड्रग्स। अब मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए खामोशी के साथ, क्योंकि मैं आई विल नॉट स्पीक ओवर। दिए शोएब या तो आप ये बोलिए शोएब बोलिए। ओके, अगर वो डिप्रेशन में था तब तो मैं ये मान सकता हूं कि उसको कोई जबरदस्ती दे रहा था। अगर आपकी ये थ्योरी है कि वो डिप्रेशन में नहीं था, तो इतना बड़ा जीनियस 34 साल की उम्र में, जिसकी अपनी जिंदगी पूरे उसके कंट्रोल में थी, इतनी सक्सेस पाई, उस 34 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे को फीडर बॉटल में कोई ड्रग्स मिला के दे रहा था। ये थ्योरी में आपकी नहीं मानता। क्या डाल दे, आपको इस बात के बारे में पता चलेगा? नहीं सुनिए शोएब ये डिप्रेशन की थ्योरी रिया चक्रवर्ती की बनाई हुई थी। ये डिप्रेशन की थ्योरी अनुजा एक मिनट रुकिए। एक मिनट मैं ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन की थ्योरी, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। ये डिप्रेशन की थ्योरी तो रिया की दी हुई थी। सिगरेट और शराब अगर हम ये तो रिया की दी हुई थी जाती है ना, वो शुरुआत कराई जाती है ना। हाँ ऑफ कोर्स है। हाँ तो ये तो ले रहे थे ऑलरेडी। किस तरीके से लोग आपस में, इनका तो रैप पार्टीज चलती थी ऑलरेडी। और आपको मालूम है कि वो चैट भी पकड़ी गई। रवि श्रीवास्तव की बात हो रही है। अरे कैसे आप स्लो पॉइजनिंग किसको कहते हैं? स्लो पॉइजनिंग किसको कहते हैं? स्लो पॉइजनिंग किसी को ही कहते हैं। कैसे आप चुप करके डाल दे देंगे और उसके बाद आदमी को रवि श्रीवास्तव उसकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं उसको रिहाब में, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट आता है, विड्रॉल सिस्टम्स आते हैं। रवि श्रीवास्तव, तो लाना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि जो नाम रिया ने दिए हैं बॉलीवुड हस्तियों के, जो नाम रिया ने उजागर किए हैं एनसीबी के सामने, क्या वो नाम इतने बड़े हैं कि उन्हें बचाने के लिए ही किस तरह रिया को बचाने की कोशिश हुई? ये नाम इतने बड़े हैं।
ये बकवास सुनते हुए मुझे आज रवि श्रीवास्तव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बड़े नाम है, बड़े नाम है, बड़े नाम है, अरे बड़े नाम है भैया, लाओ उनको पकड़ के फांसी पे लटकाओ। मैं किसी का रिश्तेदार थोड़ी हूँ। ड्रग कार्टेल को डिमोलिश करो। ये तो सुशांत सिंह के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। रवि श्रीवास्तव, आप बड़ी आसानी से चीजों को बकवास कह देते हैं। आप बड़ी आसानी से चीजों को बकवास कर देते हैं। कोई क्यों ना कहे कि आप यहाँ पर 15 दिनों तक जानवरों पर बैठकर बकवास कर रहे हैं? कोई क्यों नहीं कहेगा? कोई क्यों ना कहे कि आप 15 दिनों तक रिया के डिफेंस में बकवास कर रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, किसी के भी बात को आप बकवास कह दें, किसी भी बात को। अनुजा, आपकी सोच है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गलत बात आप करेंगे। कार्टेल है, माफिया है, ये है, वो है। अरे भाई पकड़ो ना जाके। आप ये बताइए कि जब तक कि पीछे से इस बात के बारे में पुख्ता सबूत नहीं आ जाएंगे कि मीडिया के ऊपर तो 2 मिनट के अंदर सब लोग बात कर रहे हैं। सर 66 दिन में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। आप लोग तो 66 दिन में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। ताकि लीगल इश्यूज फॉर्म हो जाए। मुझे बताइए, एनसीबी ने, एक मिनट, एनसीबी ने बोला है क्या कि मैं 25-15 नाम दिए? सर 66 दिन में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय तो आप बैठकर कह रहे थे कि काम कर रही है पुलिस, काम करने दीजिए। आज आप कह रहे हैं कि हाँ वो नहीं पकड़ा। पब्लिक वाले अरे भाई बताइए मुझे। जब तक कि इनको प्रॉपर तरीके से इनको पूरे नाम हो और इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दे सकते नाम। आपको पता नहीं है ये बात? लीगल इश्यूज है, आपको पता नहीं है ये बात? रवि जी, आप वैसे तो बहुत ज्यादा चौधरी बन के दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ बैठते तो वैसे बहुत चौधरी बन के दिखा रहे हैं, आपको पूरी लॉ की ज्ञान है, तो आप ये जानते नहीं है। डोंट पुट योर वर्ड्स इन आवर माउथ, ओके? आप ये बताएं मुझे कि आपको पता नहीं है कि वो नहीं दे सकते अभी नाम, जब तक कि उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता कि ये नाम दिए जा सकते हैं मीडिया में। अब आप अननेसेसरीली भाई आप तो भाई रवि श्रीवास्तव, सुनिए अनुजा मैं एक बात बोल देती हूँ। अनुजा श्वेता जी सुनिए, अनन्या श्वेता जी, अनुजा, इन सबको सब जानकारी रवि श्रीवास्तव को है। किसने ड्रग्स ली, किसने नहीं ली, किसको बचाना है, सब रवि श्रीवास्तव एनसीबी सीबीआई से भी ऊपर है। रवि श्रीवास्तव एनसीबी सीबीआई से भी ऊपर है, इन्हें सब पता है। श्वेता जी, आप, मेरा एक प्रश्न है, आप इतना चिलमिलाते क्यों हैं? आप ये बताइए, आप इतना चिलमिलाते क्यों हैं? आपकी अपनी बिटिया जेल गई है क्या? आप क्या छुपा रहे हैं? ऐसा क्यों, ऐसी क्यों बात इतनी ज्यादा लग जाती है आपको? आप पहले कह रहे थे कि नहीं रिया एकदम निर्दोष है। आज जब उसकी बेल की जमानत खारिज हो गई, तब आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों को लेके आइए। जब बाकी लोगों को पकड़ के लेके आएंगे तो आप बोलिए नेता कौन है? अब आप देखिए धीरे धीरे आपके नेता भी बाहर आएंगे और आपके माफिया भी बाहर आएंगे। अभी तो शुरुआत है रवि श्रीवास्तव जी। सिर्फ इतना है कि ड्रग के खिलाफ केवल मात्र नारा लगाने से नहीं होता है, हमें एक साथ मिलकर अगर आप अरे नाम लीजिए ना भाई, बोलिए कौन है, कौन नाम है बताइए। रवि श्रीवास्तव, रवि जी आपने तो मान लिया कि कोई हत्या नहीं हुई, आपने तो मान लिया रिया पाक है, आपने तो मान लिया कि एनसीबी का केस ही बेकार है, आपने तो सब मान लिया। आपके पास क्या सबूत है? मेरे नाम लेने से क्या होगा? हम सही जगह पे केतन वैद्य भाई आप कुछ मत मानिए। रवि श्रीवास्तव, आप कुछ मत मानिए। आपने तीन यही वो रवि श्रीवास्तव है जो कह रहे थे कुछ नहीं किया रिया ने, कोई झूठ नहीं बोला रिया ने, और झूठ नहीं बोला तो यहाँ जेल पहुँच गई है, बायकला जेल। गायत्री यही वो रवि श्रीवास्तव है जो कह रहे थे कुछ नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई झूठ बोला तो ऐसे ही पहुँच गई बायकला जेल। गायत्री बोलेंगी, गायत्री बोलिए। एक्चुअली ये गायत्री बोलिए फिर केतन वैद्य। अगर उसको बेल दी जा चुकी है तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट है, और हमने देखा है कि सीबीआई के आने से पहले उन्होंने बहुत सारा एविडेंस मिटा दिया था। तो अगर रिया को बाहर निकलने की मौका दी जाए तो इट्स अ क्लियर थिंग कि वो सारे एविडेंस मिटाने की पूरी कोशिश करेगी, और अभी बहुत जरूरी है कि वो कस्टडी में रहे। गायत्री आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनन्या के पास जा रही हूँ, एक मिनट।
मैं अनन्या के पास जा रही हूँ। अनन्या अनन्या कोई झूठ नहीं बोला, सारा सच बोला। अनुजा आपके पास आ रही हूँ। अनन्या मुझे बताया जा रहा नहीं है, देखिए कोई गलत नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोला, ऐसे ही पहुंच गई इस बाइकला जेल। क्रैक होता है, लोगों के कन्फेशन के जरिए भी क्रैक होता है। तो देखो ऐसी ये जो बात है जो ये अभी बोल रही थी, अब तक सीबीआई को कुछ नहीं मिला है, आगे मिल सकता है, लेकिन फिलहाल रिया की कल्पेबिलिटी केवल ड्रग के मामले में। अनुजा बोलिए। या जिस तरीके से उनका लॉयर दोबारा से इस तरीके से उनको इस बात का टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस के बारे में समझा सकता है। और देयर आर मेनी थिंग्स, इसीलिए एविडेंस के तौर पर उनको बाहर नहीं लेकर लाया जा सकता, रिमांड के अंदर ही रखा जाना जुडिशियल कस्टडी में, ताकि आगे का इन्वेस्टिगेशन बढ़ सके। एक मिनट मर्डर का जो केतन लेकर बैठे हैं वो बात हो सके, ईडी से रिलेटेड अनुजा सामने आ सके, और वो तभी पॉसिबल है कि जब रिया का केतन वैद्य से पूछिए, कनेक्ट कट जाए, और जिस तरीके से वो कानों में ड्रग्स लगा के घूमती रही और उसको लगा कि हम लोगों को नहीं पता ये था, साबित करने नहीं आया हूँ, लेकिन हम मौजूदा तो वो कनेक्शन अब टूट गया है ना, वो कनेक्शन अब टूट गया अनुजा, वो कनेक्शन टूट गया क्योंकि अब बाइकला जेल में जहाँ मैं मौजूद हूँ आज। सुनिए अनुजा एक मिनट। केतन एक कनेक्शन था जो टूटना जरूरी था और वो कनेक्शन टूट गया। इसी बाइकला जेल में अब है, इसी बाइकला जेल में जो मेरे पीछे है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसी बाइकला जेल में अब रहेंगी। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो इसीलिए ये 11 दिन बहुत जरूरी है केतन, ये 11 दिन बहुत जरूरी है। जो आप ये कहते आए कि रिया ने कोई झूठ नहीं बोला, सब सच सामने आया, आप लोग बदनाम कर रहे हैं। ये झूठ नहीं बोला तो 22 सितंबर तक जेल क्यों गई? झूठ नहीं बोला तो इतना बड़ा केस कैसे बना लिया एनसीबी ने? केतन नहीं, झूठ नहीं बोला, ये कहने वाले दूसरे होंगे। मैं कह रहा हूं कि फिलहाल उनकी कल्पेबिलिटी जो है वो इस केस में पाई गई है और सबूतों से। मतलब आप मान रहे हैं झूठ बोला? मतलब मान रहे हैं आप झूठ बोला? आप मान रहे हैं झूठ बोला? फिर भी सीबीआई आप मान रहे हैं झूठ बोला? आप मान रहे हैं झूठ बोला? आप मान रहे हैं झूठ बोला? देखिए ये सिर्फ आप मान रहे हैं झूठ बोला? और भी नहीं हो सकता। मैंने वो इंटरव्यू सुना, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उसमें ड्रग के केस के बारे में उनको सवाल पूछे गए तो या तो वो नॉन कमिटल थी या फिर वो उसने अपना चुप्पी साधी रखी। और बात नहीं हुई है। बड़ा अच्छा है आपका नॉन कमिटल थी, उसके बारे में कुछ बोली नहीं भाई। जो बोला, जहां मंच मिला वहां जो बोला वो तो पूरी दुनिया ने सुना, वो तो पूरे देश ने सुना है। श्वेता जी, वो तो पूरे देश ने सुना। मैंने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सुशांत ड्रग्स लेते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये सब तो पूरे देश ने सुना है। आगे दोषी पाई जा सकती है। बताती हूँ सुचारिता जी और केतन जी कि किसने बोला दोषी नहीं पाई गई? किसने बोला दोषी नहीं पाई गई? किसने बोला? मुंबई पुलिस चाहिए। 27 है, जानते हैं आप 27 है इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर बाद में सिर्फ आप ड्रग्स खरीदते नहीं थे, आप किसी को देते थे, ड्रग्स खरीद के आगे देते थे। हेल्थ के शिकार थे, बाद में बोलती रही कि नहीं ये ड्रग्स लेते थे, मैं इनके लिए ड्रग्स खरीदती थी। पहले बोला कि नहीं मैं सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, उनके खुद के भाई ने कहा कि नहीं मुझे तो रिया ड्रग्स लेने भेजती थी। पहले कहा कि बहन ने मेरा मोलेस्टेशन किया, बाद में कही कि नहीं बहन उनको गलत दवाई दे रही थी। आप कितने यूटर्न्स देखेंगे, कितने झूठ देखेंगे? गौरव आर्या जो कि ड्रग्स की डीलिंग करते थे, बहन का क्या स्टेटमेंट है? 2017 से जानती थी। स्टेटमेंट हमने सुन लिया शालिनी जी, उनकी बहन का स्टेटमेंट क्या है वो सामने क्यों नहीं आया आज तक किसी के? सारी झूठ उनकी बहन के स्टेटमेंट पब्लिक क्यों नहीं हो रहे? तब भी आपके सोर्सेस जो हैं उनकी प्रवक्ता बनकर यहाँ पर चले आते हैं और बहुत ही बेशर्मी से ये कह रहे हैं डिबेट इस तरह से करनी कि है आज शायद याचिका खारिज हुई, वो शायद गलत है और केवल मात्र इसी के कारण नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स जो याचिका खारिज हो गई वो गलत है। जो याचिका खारिज हो गई रवि श्रीवास्तव वो गलत है। जो याचिका खारिज हो गई शोएब वो गलत है। शोएब जी, याचिका खारिज होना कोई मायने नहीं रखता भाई। ऐसे ही केस बना दिया होगा, झूठा केस बना दिया होगा, कोई सबूत नहीं था, कोर्ट ने भी नहीं देखा, कोर्ट ने भी नहीं देखा। ये क्या तरीका है? आवाज अगर आपको मुझे शोएब जी बोलिए। मत किया कीजिए। आई विल स्टॉप कमिंग टू योर डिबेट्स। मुझे आप ये बताइए कि 6 दिन उनकी बहन सर मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो ही बोलेगा ना सर, वो ही बोलेगा ना सर।
ओके ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए। 6 सबके स्टेटमेंट आपके सोर्सेज बता देते हैं। बोलिए। सीबीआई, ईडी सारे सोर्सेज आपके पास आ जाते हैं। उनकी बहन ने क्या स्टेटमेंट दिए 6 दिनों के साथ में, उनका क्या तजुर्बा था, वो आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है। अब वो क्यों नहीं बताती है उनका तजुर्बा क्या था, 6 दिन में उन्होंने क्या देखा जब वो सुशांत के साथ रही। अब उन्हीं का स्टेटमेंट आएगा, बाकी सारे आते रहेंगे, उनकी बहनों का नहीं आएगा। क्या देखा उनकी बहन ने, क्या वो ड्रग्स ले रहे थे? एक मिनट, अनुजा, उसके बारे में क्यों? जेल में कौन है? सोहेब जेल में कौन है? अनुजा, ये तो बहन पर आरोप लगाएंगे, अभी भी बहन पर आरोप लगाएंगे। रिया दोष मुक्त होता तो जेल में होता। अनुजा, रिया अलाउ उसके जेल में, तो आप मुझे बताओ ना फिर क्या बात कर रहे हो? वो फैक्ट्स के ऊपर बात करो ना। जो रिया जेल में तो रीजन से है। मैं लॉयर हूँ, हमें पता, हम लड़ाई लड़ते हैं ना कोर्ट के अंदर, हमें पता है। बेवकूफ नहीं है जज। आपको क्या लगता है जज बेवकूफ है? को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं क्या? हम लोग बैठकर अगर बात कर लेंगे सिर्फ, हम लोग लॉयर, हमें पता है। जब हम लोग जाके बात करते हैं ना जज के सामने, तो जज चिथड़े उतार देते हैं और जज पूछते हैं एक चीज को। आपको क्या लगता है? और वो भी हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट भी? आपको क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल कोर्ट है, वहां के जजेस भी एक से एक चीज पूछते हैं। और हाई कोर्ट ने अगर ये माना है ना कि अगर रिया बेगुनाह नहीं है, तो मान लीजिए रिया बेगुनाह नहीं है और इसके अंदर कंटेंशन बहुत स्ट्रांग है। ये यहाँ डिबेट करने के लिए तो बिल्कुल सही है, मन बहलाने के लिए, पर इसके ऊपर बहुत चीजें हैं और इससे ही कनेक्ट होगा अब मर्डर एंगल और ईडी। वो जो पैसों की बात और एफआईआर सामने आई है, जो नहीं निकाल पा रहे थे, शुरुआत करने के लिए बेबी स्टेप तो उठाना पड़ेगा। तो वो बेबी स्टेप उठाए और वो रवि श्रीवास्तव और ड्रग्स से ही शुरुआत थी और ड्रग्स के बाद अब कनेक्ट होगा मर्डर और मर्डर से कनेक्ट होगा वो सारे पैसे जो कहाँ गए, हवाला हुए, कहाँ चले गए, सीरिया चले गए, किसके अकाउंट में चले गए, सीए लेकर आया, कौन आया, ये कैसे आया। तो ये आप समझिए। और एक मैं बात बता दूं, हाईकोर्ट की तरफ उंगली उठाने का कोई हक नहीं है किसी को, और मैं तो एज अ लॉयर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। रवि जी, रिया चक्रवर्ती जेल में है, लेकिन सवाल बहन पर उठा दीजिए। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हुई, लेकिन सवाल आप परिवार पर उठा दीजिए। ये कब तक चलेगा? रवि श्रीवास्तव, अनुजा ने कहा ना आपको, अगर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है तो उन्हें कुछ मिला है, दिखा है। रवि श्रीवास्तव, आपको नहीं दिखता? इनको बोलिए मुझे ईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट दिखाएं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के पैसे लिए। मेरे से मत पूछिए, आप अपनी आईए लगा दीजिए। आपको समझा देती ये मुझे सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ दे रहे हैं आप। किसी प्रकार से आप जवाब कुछ दे रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत में शामिल थी, बस जवाब कुछ दे रहे हैं आप। आपका जवाब है तो दो। आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं कोई सवाल नहीं। मैं सवाल क्या कर रही हूँ आपसे? मैं सवाल क्या कर रही हूँ आपसे? कितने केसेस कर रहे हैं आपने इस तरह के? क्या आपको पता? उसका जवाब दीजिए ना। पता होता नहीं आपको? उसका जवाब दीजिए। बिना सर, आप यहाँ सवाल पूछने आए हैं? आपको एंकर बना दूं मैं रिपब्लिक भारत में एंकर बनेंगे क्या? सवाल पूछने का बहुत शौक है आपको, लेकिन सवाल गलत पूछते हैं आप। सवाल गलत पूछ ले, इसलिए आपको ये काम भी नहीं दे सकती। सवाल गलत पूछते हैं आप, इसलिए मैं आपको ये काम भी नहीं दे सकती। सर, दे देती, अगर इंसाफ की आवाज उठाते तो मैं आपको दे देती ये काम, लेकिन आपको दे नहीं सकती सर। इसीलिए आप वही ठीक है जो आप कर रहे हैं, वही ठीक है जो कर रहे हैं। आप फर्जी बातें करती रहिए, जितना फर्जी मैंने आपको सवाल जितना करती रहिए। मेरे सर नहीं है। रवि श्रीवास्तव, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप बहुत उम्र दराज हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर लोग हमें कहते हैं कि क्या फर्जी लॉजिक देते हैं रवि श्रीवास्तव बैठकर। मुझे कहना नहीं चाहिए। आपका जो सर डिफाइन करो आपको, और आप मुझे सबूत दीजिए। श्वेता जी, कुछ भी सोचिए। मैं श्वेता जी, आपको क्यों श्वेता जी बताएंगे आप जरा, क्यों दिखाएं आपको? और आप प्रश्न पूछने वाले हैं कौन? रिया चक्रवर्ती के लॉयर हैं आप, प्रवक्ता हैं उनके परिवार वाले हैं। आपको क्यों बताएं, क्यों दिखाएं? आपको कुछ नहीं, अनऑफिशियल लॉयर है, इन्होंने खुद बना दिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई, हम आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं। इन्होंने खुद को बना दिया है, खुद बनवा दिया अपने आप को लॉयर, पूछ रहे कुछ, खुद बनवा लिया है लॉयर। मरा हुआ आदमी यहाँ बोलने नहीं आएगा। आप बस उंगली उठाते रहिए उनकी बहन के ऊपर। आपको लगता है
कि एजेंसी जो काम कर रही है उन्होंने बहन से सवाल जवाब नहीं किया। नहीं आएगा, लेकिन उसका वीडियो तो सुनते रहेंगे, लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। चरस पीते हुए वीडियो आ गया है। केतन, शोएब जी, आप चरस पीते हुए वीडियो आ गया। सर चरस पीते हुए वीडियो आ गया। पूरा का पूरा मीडिया आप लोग गैग करने पे तुले हैं। आपकी सरकार पूरी मीडिया को गैग कर रही है, फिर तब क्या होता है? अरे आप लोगों ने कहानी चला रखी है 3 महीने से श्वेता जी, उसके वीडियो पर भी तो बोलिए। जो सुशांत का वीडियो आया है ड्रग पीते हुए, उसके बारे में तो कुछ बोलिए भाई। 34 साल का इतना सक्सेसफुल आदमी, उसको जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। कोई बुजुर्ग का बेटा मर गया, उसने जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, 60 दिन तक पुलिस सिर्फ क्या आंख मिचौली खेलती रही। ये यदि ये आपको कहानी लगती है तो ये कहानी आपको बड़ा अजीब है। ये बहुत एक ये बड़ा अजीब है। ये बहुत अजीब है जो शोएब कह रहे हैं। मर्डर एंगल आया क्या? 1 महीने से अब मर्डर एंगल आ गया क्या? पूरी की पूरी दुनिया मर्डर एंगल पे कुछ सीबीआई ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी क्या? मर्डर एंगल पे कोई इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास सीबीआई की, तो हमें भी बता दीजिए भाई। ये तो हमें बता दीजिए, अगर आपके पास आ गई है तो हमें बता दीजिए भाई। जांच पर पहले से अपनी राय बनाने वाले लोग अभी भी यही कहेंगे। पूरी जांच पर अपनी राय बना लेने वाले लोग अभी भी यही कहेंगे कि कुछ नहीं है, कि ये सुसाइड था। देखिए किसी की सुसाइड या मर्डर ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं बन सकता, ये कानून का विषय है। अगर मुंबई पुलिस नाकाम हुई ऐसे सुप्रीम कोर्ट को लगा तो सीबीआई जो है वो अपनी तफ्तीश करेगी, इससे कुछ भी निकल सकता है और उसे हमें उस जांच एजेंसी के तौर पे देखना पड़ेगा। तो उसको हमें प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ एक बहुत ही उम्दा कलाकार का, और इसके तय में हम जाना चाहते हैं। हम इस डिबेट पे कोई भी अपनी राय रखें। आपके जो 7 पैनलिस्ट बैठे हैं उनको तो सब कुछ वीडियो आ गया, देख लीजिए क्या कर रहे थे। सुशांत का अंत कैसे हुआ इसके तय पे हम सब जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है इस बात के बारे में, और रवि जी को भी सब कुछ पता है। आप दोनों को चाय पे बुलाया था सीबीआई ने। प्रतिष्ठा का विषय सीबीआई नहीं तो हो सकता। आप लोग जनरेट कर रहे हैं। सुशांत का अंत कैसे हुआ ये चैनल के लिए या एसआईटी भी आप दोनों ने बिठाई है, शोएब जी और ये रवि ने नहीं। ये तो इन लोगों ने बिठाई है, सोहेब और रवि। बड़ी बात मेरी बात सुनिए, बड़ी बात सुनिए। श्वेता अनन्या अनुजा, मैं एक चीज कह रही हूँ कि यहाँ पर आज तक महाभारत में ये आए, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि रिया चक्रवर्ती ने अगर झूठ बोला तो उसे पकड़िए। रिया चक्रवर्ती क्या छुपा रही हैं? रिया चक्रवर्ती पर एक सवाल नहीं उठाया, और सुशांत का एक वीडियो देखकर इन्होंने सवालों की भरमार कर दी। श्वेता जी, सवालों की भरमार, आप समझ रही हैं मंशा क्या है? एक सवालों की भरमार, एक खुलासा यहाँ रिपब्लिक भारत पर मैंने किया, इन्होंने एक सवाल नहीं उठाया। श्वेता जी, आज ये सुशांत पर 100 सवाल उठा देंगे। सजा होनी श्वेता जी, ये हम आपको लिख कर दें। क्या उनके पिता ने, उनकी बहनों ने, क्या अंकिता लोखंडे 8 साल तक उनके साथ थी, क्या उन्होंने एक बार भी बोला कि वो ड्रग्स करते थे? अब ऐसा क्यों है कि रिया चक्रवर्ती के उनके जीवन में आने के बाद वीडियो आ गया ना, वीडियो आ गया, वीडियोस देखे हैं, वीडियो आ गया, वीडियो देख लिया, मैं तो कह ही रही हूँ, वीडियो देख लिया। ड्रग्स में जो भी इन्वॉल्व है, ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है सबको जेल भेजो। किसकी मोहरा थी? सबको जेल भेजो जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। आप कन्वीनियंस पे नहीं चलेगा। कंगना के खिलाफ भी एविडेंसेस है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। अभियन सुमन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो ड्रग्स लेते थे, वो बाहर क्यों है? तो सब पता है। ये देखिए ना, अरे भाई, ये आपकी मंशा बड़ी क्लियर रहती है ना कि कहाँ पर आपको टारगेट करना है। कंगना का घर ऑफिस तोड़ दो, लेकिन सवाल कंगना पर ही है। उनका ऑफिस तोड़ दो, लेकिन सवाल कंगना पर ही है। रिया को जेल भेज दो, लेकिन तब भी रिया पर सवाल नहीं है। रिया पर सवाल नहीं है। ये देखिए सोच आपकी यही एक्सपोज हो जाती है। कंगना का घर दफ्तर तोड़ दिया, लेकिन तब भी कंगना पर सवाल है। यहाँ रिया जेल पहुंच गई मेरे पीछे इसी बायकला जेल में, लेकिन अभी भी रिया पर सवाल नहीं है। ये आपकी मंशा साफ करती है, किसे बचा रहे हैं आप?
किसे बचा रहे हैं, जिसे भी बचा रहे हैं, सुशांत के हत्यारों का नाम सामने आएगा। मुंबई में बायकला जेल से महाभारत में आज इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि सुशांत के इंसाफ की ये लड़ाई यूं ही जारी रहे और हत्यारों का नाम सामने आए। एक ब्रेक के लिए रुक रही।